हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड बेसिकली दिस इज़ द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स। और कौन सी अमीन्स हम इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं? इससे हम प्राइमरी अमीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है जिसमें सिंपली क्या करते हैं, हम एल्काइल हेलाइड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्राइमरी अमीन्स एंड दिस इज़ प्राइमरी एल्काइल हेलाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एल्काइल अमीन। नाउ लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है इज़ दैट इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट मेथड। बहुत ही ईजी मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर सिगमंड गैब्रियल, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट कन्वर्ट्स द प्राइमरी एल्काइल हेलाइड टू प्राइमरी अमीन। तो अभी हमने बात करी कि ये प्राइमरी एल्काइल हेलाइड जिसमें एक्स कैन बी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमीन। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही कन्वीनियंट रिएक्शन है। नाउ द नेक्स्ट इन द इंट्रोडक्शन इज दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने ये याद रखना है कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज़ NSR टाइप ऑफ रिएक्शन है और इसी वजह से ये एराइल अमीन्स सिंथेसाइज नहीं कर पाता। सो एराइल अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन बिकॉज एराइल अमीन्स दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब जो रिएक्शन है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। पहले हम इन तीनों स्टेप्स को स्टडी कर लेंगे एंड देन वील राइट द रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें देखिए थैलेमाइड, यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड है तो स्टार्टिंग जो होगी वो थैलेमाइड से ही होगी। सो थैलेमाइड इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड एक सॉल्ट है और जो थैलेमाइड है इट कैन बी ईजिली ऑब्टेन फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड। तो हम इसको थैलिक एनहाइड्राइड से बहुत ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। थैलिक एनहाइड्राइड को जब हम अमोनिया के साथ हीटअप करते हैं देन वील ऑब्टेन थैलेमाइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, आई जस्ट राइट इट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। जब इसका हम रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो वी ऑब्टेन थैलेमाइड। नाउ अब हमें ऑब्टेन हो गया पोटेशियम थैलेमाइड विच इज़ अ सॉल्ट। अब ये जो पोटेशियम सॉल्ट है इट इज़ ट्रीटेड विद एन एल्काइल हेलाइड। तो एल्काइल हेलाइड के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं टू ऑब्टेन एन एल्काइल थैलेमाइड। तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा that is N-alkyl thalamide. Now the last step, that is the third step, is that this N-alkyl thalamide is hydrolyzed with acid to form primary amine. तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सीधा हमें प्राइमरी अमीन ऑब्टेन हो जाता है आफ्टर द एसिड हाइड्रोलिसिस। हाउएवर हाइड्रोलिसिस कैन बी टेकन प्लेस विद द बेस या फिर हाइड्रोजीन के साथ भी इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, पर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एसिड टू ऑब्टेन प्राइमरी अमीन्स। चलिए अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का रिएक्शन लिख लेते हैं। नाउ द रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल। जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था दैट वाज थैलेमाइड। तो जो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमाइड। अब जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या किया था हमने, थैलेमाइड को हमने रिएक्ट किया विद अल्कोहलिक KOH। तो आई राइट इट ओवर हियर अल्कोहलिक KOH। तो इसमें क्या होगा, दिस OH एंड दिस H विल कंबाइन टुगेदर एंड रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा पोटेशियम। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। सो हियर आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, दिस इज पोटेशियम थैलेमाइड। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। अगर आपको थैलेमाइड का स्ट्रक्चर पता है तो आगे आप रिएक्शन बहुत इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। आफ्टर दिस अब इसके बाद क्या किया था, पोटेशियम थैलेमाइड को हमने रिएक्ट किया था विद एल्काइल हेलाइड। हम यहाँ पर एल्काइल हेलाइड जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इथाइल आयोडाइड। यहाँ पर ब्रोमो, क्लोरो कोई भी ग्रुप हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से आयोडीन कंबाइन करके यहाँ पर रिलीज हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। और यहाँ पर सिंपली क्या होगा, ये पोटेशियम रिप्लेस हो जाएगा दिस इथाइल ग्रुप से एंड वील ऑब्टेन एन एल्काइल थैलेमाइड। तो स्ट्रक्चर आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि आगे क्या बनेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर आपने पोटेशियम की जगह C2H5 लगा देना है और इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल थैलेमाइड।
Now after this जो last step था that was the acid hydrolysis. However hydrolysis can be done with the base या फिर हाइड्रोजीन के साथ भी हो सकता है रिएक्शन, पर यहाँ पर हम acid hydrolysis शो कर रहे हैं. So this is how we can show acid hydrolysis. अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम acid hydrolysis करेंगे हमें प्राइमरी अमीन ऑब्टेन हो जाएगा along with the liberation of थैलिक एसिड. अब थैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है. सो दिस इज़ थैलिक acid and along with this we'll obtain the primary amine and primary amine C2H5NH2 हमें obtain हो जाएगा. This is ethyl amine. So this is the basic product which we are wanting in Gabriel Thalamide synthesis कि how we can obtain from this alkyl halide this primary amine. तो वेरी सिंपल रिएक्शन, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम थैलेमाइड 3 स्टेप रिएक्शन है और हमें बहुत ईजिली फ्रॉम एल्काइल हेलाइड वी ऑब्टेन प्राइमरी अमीन्स. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये अराइज होता है कि इतना बड़ा सिंथेसिस करने की क्या ज़रूरत है. हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस एल्काइल हेलाइड जो हमने C2H5 को सीधा हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दें. अगर C2H5 आयोडाइड को हम सीधा अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दें तो भी तो हमें C2H5NH2 ऑब्टेन हो जाएगा. पर यहाँ पर क्या होगा, दिस इज़ एन अनसिलेक्टिव एंड इनएफिशिएंट रूट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीन. तो इस तरीके से हम इस सिंथेसिस को नहीं कैरी आउट कर सकते. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज़ दैट द अवॉइडेंस ऑफ ओवर एल्काइलेशन. तो अब यहाँ पर देखिए जो NH3 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेस बहुत ईजिली हो सकते हैं विद C2H5. तो यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम ओवर एल्काइलेशन अवॉइड कर सकते हैं. सो दीज आर दी थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड synthesis. Now in application, this reaction has been generalized to include the alkylation of sulfonamides and imides followed by deprotection. इसके बाद अगर हम इसकी deprotection करते हैं तो हमें amines obtain हो जाते हैं. So this is the general application for the Gabriel Thalamide synthesis. So this was all about Gabriel Thalamide synthesis. I hope कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, share it with your friends and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.